पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि पृथ्वी पर अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगहों पर बराबर नहीं है। औसत रूप से 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन इसका वैल्यू प्रत्येक जगह पर 111 किलोमीटर नहीं है। इक्वेटर पर यह दूरी 110.6 किलोमीटर है, जबकि पोल के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.7 किलोमीटर है। इसका मतलब हुआ कि पोल पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी इक्वेटर की अपेक्षा 1.1 किलोमीटर या 1% अधिक है। अब सवाल ये उठता है कि यह डिस्टेंस जो है वह उसमें अंतर क्यों है, और उसका जवाब है कि पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पृथ्वी ऑब्लेट इलिप्सॉइड है। इसके शेप को हम लोग जियोइड शेप कहते हैं, और ये ऑब्लेट इलिप्सॉइड पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बना। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तब वह प्लास्टिक अवस्था में था, और प्लास्टिक अवस्था होने के कारण जब वह तेज़ी से अपने अक्ष पर घूम रहा था तो पोल का मटेरियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इक्वेटर की तरफ आ रहा था, और इस तरह से पोल थोड़ा चपटा हुआ और इक्वेटर थोड़ा चौड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ तेज़ी से स्पिन कर रहा है, और इस घूमती हुई पृथ्वी पर जो मटेरियल है उसका प्रत्येक मटेरियल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकलना चाहेगा, तो ये मटेरियल पोल से धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ मूव किया और पृथ्वी का शेप ऑब्लेट इलिप्सॉइड बन गया। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का सेमी मेजर एक्सिस जो है, यानी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह तक इक्वेटर के पास इसकी जो दूरी है वो 6378 किलोमीटर है, और सेमी माइनर एक्सिस यानी पृथ्वी के केंद्र से पोल पर इसकी दूरी 6356 किलोमीटर है। यह जो दूरी का अंतर है तकरीबन 21 किलोमीटर का डिफरेंस आया, और ये 21 किलोमीटर का डिफरेंस यह बताता है कि पोल पृथ्वी के केंद्र से 21 किलोमीटर नज़दीक है, और इक्वेटर का सरफेस पृथ्वी के केंद्र से तकरीबन पोल की अपेक्षा 21 किलोमीटर दूर है। यदि यह दूरी और नज़दीकी को हम एनालाइज करें तो इसके सापेक्ष ही ग्रेविटेशनल पुल भी डिपेंड करेगा। यदि कोई भी केंद्र पृथ्वी के मास के केंद्र से नज़दीक होगा तो वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और यदि वह कोई भी सतह या कोई भी पॉइंट पृथ्वी के मास के केंद्र से दूर हो जाएगा तो उस स्थिति में वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब इस चीज़ को हम कुछ और पुराने समय में ज्योग्राफर्स के द्वारा किए कार्यों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काम करने का श्रेय ग्रीक्स को जाता है। 540 ईस्वी बीसी में पाइथागोरस ने पृथ्वी को स्फीयर बताया, और एरिस्टोटल ने भी पृथ्वी को स्फीयर बताया। पाइथागोरस ने अपने जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल के आधार पर पृथ्वी को एक स्फीयर बताया, किंतु जो भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने की जो उन्होंने कोशिश की, या पृथ्वी का सरकमफ्रेंस जानने की जो कोशिश की, वह बहुत परफेक्ट नहीं था। बाद में इरेटोस्थनीज ने बेहद ही वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी के कुछ सरकमफ्रेंस इत्यादि को जानने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने एक साउंड प्रिंसिपल पर पृथ्वी के आपतन कोण का अध्ययन किया, साइन और अलेक्जेंड्रिया नामक दो स्थानों पर। साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी 5000 स्टेडिया है, और उस 5000 स्टेडिया के बीच के दूरी में
उन्होंने सूर्य के आपतन कोण जो कि तकरीबन 90 डिग्री का था, इस सूर्य के आपतन कोण में 7.5 डिग्री का अंतर पाया। 7.5 डिग्री का मतलब हुआ कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री में 7.5 डिग्री का अंतर हो गया 5000 स्टेडिया में। इसका मतलब यदि ये 360 डिग्री का 1/50वां भाग हुआ, तो यदि हम 5000 स्टेडिया को 50 से गुना कर दें तो पृथ्वी का सरकमफ्रेंस हमें पता चल जाएगा। और इस आधार पे उन्होंने पृथ्वी का सरकमफ्रेंस तकरीबन 43,000 किलोमीटर बताया। हालांकि यह पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टेडिया को एग्जैक्टली कितने मीटर का स्टेडिया होता है इसकी गणना शुद्ध है या नहीं यह कंफर्म नहीं है। 43,000 किलोमीटर जिस प्रिंसिपल पर उन्होंने पृथ्वी का सरकमफ्रेंस बताया था वह बेहद ही बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की वास्तविक परिधि तकरीबन 40,075 किलोमीटर के करीब है। अब इस आधार पर हम देखें तो ये स्टार के पोजीशन से, सूर्य की नहीं बल्कि कोई बहुत दूर में जो स्टार है उससे एंगल क्या बन रहा है, इसके आधार पर पृथ्वी की गणना कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर अरब ज्योग्राफर्स ने भी काम किया और 9th सेंचुरी में अरब ज्योग्राफर्स ने भी इसमें काफ़ी योगदान किया। लेकिन इसकी जो सबसे बेहतरीन ढंग से इसे एस्टेब्लिश किया वह 1615 ईस्वी में लीडेन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर विलबोर्ड स्नेल साहब को इसका श्रेय जाता है। विलबोर्ड स्नेल साहब ने पृथ्वी की दूरी को ज्ञात करने के लिए तथा पृथ्वी के एंगुलर मेजरमेंट का यानी कि पृथ्वी के कोण का मेजरमेंट करने का एक बहुत मजबूत सिद्धांत निकाला और उसके आधार पर पृथ्वी के बहुत सारे तथ्यों की बहुत बारीकी से जांच होने लगी। सच कहें तो जो मॉडर्न जियोडेसी की शुरुआत है उसकी शुरुआत का श्रेय विलबोर्ड स्नेल महोदय को जाता है। अर्थ ऑब्लेट इलिप्सॉइड है और इस इलिप्सॉइड के विषय में 1671 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जीन रीचर जो कि लुइस 14 के द्वारा आइलैंड ऑफ कैनी जो कि फ्रेंच गुयाना में है वहाँ भेजे गए ताकि वहाँ कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वो कर पाएं। उनके पास एक घड़ी था जिसके पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर था। ठीक ऐसी ही एक घड़ी जो कि ठीक उसी स्पीड से चलती थी पेरिस में भी वैसी ही घड़ी थी, दोनों बिल्कुल ही कैलिब्रेट किया हुआ था। लेकिन जब रीचर महोदय फ्रेंच गुयाना पहुँचे, कैनी पहुँचे, तो उन्होंने मार्क किया कि उनकी घड़ी प्रत्येक दिन 2.5 मिनट लूज कर रही है और इसका एक्सप्लेनेशन तब पता चला जब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 1687 ईस्वी में आया और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन महोदय ने बताया कि यदि हम किसी स्फीयर पर हैं तो उस स्फीयर पर पृथ्वी के केंद्र बिंदु से किसी भी जगह हम जाएं तो वहाँ पर सभी जगहों पर एक ही जैसा ग्रेविटेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन मास या द्रव्यमान के सापेक्ष होता है तथा दूरी के अनुपात में ये ग्रेविटेशनल पावर इसका कम होता है। अब इस सिद्धांत के आधार पर इसका पता चला कि चूंकि इक्वेटर का ग्रेविटेशनल पुल कम है, चूंकि यह पृथ्वी के केंद्र बिंदु से या पृथ्वी के मास से ज़्यादा दूरी पर अवस्थित है फ्रांस की अपेक्षा, इसलिए यहाँ घड़ी प्रत्येक दिन टाइम को लूज कर रहा था। इस तरह से उनके इस अध्ययन से यह पता चला कि पृथ्वी के सभी जगहों पर
जो ग्रेविटेशनल पुल है वह एक जैसा नहीं है, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर पृथ्वी के सभी जगहों पर इसकी गणना की गई न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे, और ये पाया गया कि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशन पुल बढ़ता है। इसे हम एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 1000 ग्राम का या 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया और भूमध्य रेखा पर सभी जगहों पर उसका, हजारों जगहों पर उसका वजन किया, तो प्रत्येक जगह पर यदि वजन 1000 ग्राम ही आया, इसका मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से वो सभी स्थान बराबर दूरी पर हैं, क्योंकि दूरी के विलोमानुपाती होता है और ये 4th स्क्वायर पावर के आधार पर घटता है। तो लेकिन हम फिर मान लीजिए 30 डिग्री या 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर गए और यहाँ पर सभी जगहों पर जब हमने उसकी गणना की और उस 1000 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हर जगह पे तौला, तो यहाँ पर इक्वेटर की अपेक्षा इसका वजन अधिक हो गया। अधिक होने का मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से हम नज़दीक हैं, वहाँ ग्रेविटेशनल पुल अधिक है। पोल पर इसका वजन और भी अधिक पाया गया, इसका मतलब ये पोल पृथ्वी के केंद्र से और भी नज़दीक है। और इस तरह से इसी कैलकुलेशन के आधार पर हमने पूरी पृथ्वी पर यह पता लगाया कि पृथ्वी के सभी सतह पृथ्वी के केंद्र बिंदु या इसके मास से एक बराबर दूरी पर नहीं है, बल्कि पोल पृथ्वी के केंद्र से नज़दीक है और इक्वेटर पृथ्वी के केंद्र से दूर है। अब इस दूरी को हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का यदि ये केंद्र बिंदु है, तो इस पृथ्वी के केंद्र बिंदु से सेमी मेजर एक्सिस यानी इक्वेटर के पास यदि हम इसको मेजर करें तो ये 6378 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि ध्रुवों पर यदि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ध्रुवों की बात करें तो यह 6356 किलोमीटर ही है। इसका मतलब हुआ कि सेमी मेजर एक्सिस की अपेक्षा सेमी माइनर एक्सिस तकरीबन 21 किलोमीटर कम है। 21 किलोमीटर मास से नज़दीक होने का मतलब है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर अधिक होगा और यहाँ दूरी के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपेक्षाकृत कम होगा। तो ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है और पोलर रेडियस है, जिसे हम सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट है, सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, इनके बीच तकरीबन 21 किलोमीटर का अंतर है। और ये अंतर साफ साफ बताता है कि पृथ्वी के मास के नज़दीक है पोल और इक्वेटर उससे दूर है। अब हम एक और चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम नॉटिकल माइल कहते हैं। जो स्टैट्यूट माइल है वो अलग है और नॉटिकल माइल अलग है। नॉटिकल माइल अक्षांश का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो नॉटिकल माइल का अध्ययन कर लेना भी आवश्यक है। और नॉटिकल माइल की दूरी जो है वह 1 मिनट की दूरी को 1 नॉटिकल माइल कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। चूँकि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है, तो इस 111 किलोमीटर में चूँकि 60 मिनट है, तो 111 को यदि हम 60 से डिवाइड करें तो यह दूरी होती है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री का डिस्टेंस है और 1852 मीटर 1 मिनट का डिस्टेंस है। इसकी ज़रूरत पड़ती है नेविगेशन में। यदि कोई पायलट अपने प्लेन को लेके उड़ रहा है तो उसे उस समय नॉटिकल माइल में है वो दूरी को नापता है। इसी तरह से यदि कोई सेलर अपनी जहाज़ से समुद्र में जा रहा है तो उसके पास एक मैप है और
कंपास है जिससे वो अपने अवस्थिति का पता लगाता है और कितनी दूरी उसने ट्रेवल की है इसका पता लगाता है। तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री की दूरी है, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का डिफरेंस 111 किलोमीटर है। और उस 1 डिग्री में चूंकि 60 मिनट हैं इसलिए 1 मिनट का वैल्यू 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर है, जबकि एस्टेट्यूट माइल की दूरी जो है वह 1.6 किलोमीटर के करीब होती है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है या 1.1508 एस्टेट्यूट माइल के बराबर होता है। इसी तरह से यदि हम ये गणना करें कि इसकी डिस्टेंस जो है, मिनट का डिस्टेंस जो है 1.852 किलोमीटर था, तो यदि हम 1 सेकेंड की दूरी का पता लगाना चाहें तो 1852 मीटर 1 मिनट का डिस्टेंस है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1852 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 30.87 मीटर या मोटे तौर पे कह सकते हैं 31 मीटर की दूरी होती है। तो आप 1 नॉटिकल माइल का मतलब हुआ 1852 मीटर। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यदि ये दूरी 1 डिग्री की है तो 111 किलोमीटर होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट का डिस्टेंस कितना हुआ, 111 डिवाइडेड बाई 60, तो 1852 मीटर।